अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम सन साजिद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक वन फर्स्ट ईयर की। इसका जो इंग्लिश है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक पूरी वीडियो की सीरीज होगी जिसमें हम चैप्टर वाइज वन बाय वन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को, और थोड़ा फनी तरीके में इसको सीखेंगे भी ताकि मौके पे आपको याद भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा को जो मिस्टर स्टीवर्ट था उसका टोन और उसका जो एटीट्यूड था वो ऑफेंसिव क्यों लगा, जारहाना क्यों लगा, क्यों उसको अजीब सा उसको फील हुआ। तो ऑब्वियसली अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जब वो दरवाजे पर आया था तो उसने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि नॉर्मा को लगा कि वो कोई सेल्समैन है। तो नॉर्मा ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, जिस तरह से आजकल आपके घर पे अगर कभी कोई आके नॉक करता है और आकर वो सुबह बाइट से आपको पता लगे यार ये कुछ बेचने वाला है, तो आप उसको कहते हैं सॉरी भाई घर कोई नहीं है। वरना वो अक्सर होते हैं वो जो बर्तन उठाए हुए पठान या इस तरह के कोई और लोग होते हैं ना जो बेच रहे होते हैं गलियों के अंदर सामान, तो वो आके दरवाजा नॉक करके कह रहे होते हैं जी कोई बाजी है, वो अपना सामान वगैरह जो भी वो लेके आ रहे होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, आप देख कर ही उनको कह देते हैं कि जी नहीं घर में कोई नहीं आई, या हमें कुछ नहीं खरीदना। तो इसी तरह से नॉर्मा को भी ये लगा कि कोई इस तरह का कोई बंदा है तो वो कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मा ने उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो उसने फिर बड़े कुछ जारहाना तरीके से जैसा कि उसको बदतमीजी में नहीं आगे से कहता है आप जानना नहीं चाहती उसमें क्या था, लाइक दैट उसका इस तरह से कुछ टोन थी। तो जिसने मिस्टर जो था वो नॉर्मा थी, वो बड़ा ही उसको अजीब सा फील हुआ और उसको उसकी टोन ऑफेंसिव लगी। तो इसका आंसर अगर हम लिखने की बात करें तो नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट वेरी ऑफेंसिव। उसको बहुत ज्यादा जारहाना तरीका उसका लगा, जो जारहाना अंदाज लगा। एंड शी डिडंट लाइक द वे ही टॉक। तो उसको बिल्कुल उसकी बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल जिस तरह से आपको कोई इसी तरह से कहे आप जानना नहीं चाहते उसमें क्या था, तो ऑब्वियसली आपको भी ये बड़ा सा अजीब सा फील होगा कि यार ये किस अंदाज में मेरे से बात कर रहा है। तो नॉर्मा ने भी इसी तरह से उसका रिएक्शन दिया और उसको उसका टोन पसंद नहीं आया। बट however she thought that he was a salesman of some company and wanted to sell something, so that's why उसको थोड़ा सा लगा कि वो कोई सेल्समैन है, किसी कंपनी का भेजा हुआ बंदा है और वो कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सवाल हमारे पास है कि व्हाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। कि ऑर्थर जो था, जो इस करेक्टर के अंदर इस नॉर्मा का हस्बैंड दिखाया गया है, वो अपनी बीवी के साथ डिसएग्री क्यों कर रहा था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको माइंड में होगा कि इसका सीन क्या था। कि वो आता है और वो उनको एक ऑफर देता है कि ये एक बटन है, इसको प्रेस कीजिएगा और जब आप प्रेस करेंगे दुनिया में कहीं भी एक आधा बंदा होगा वो मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे, और इसके बदले में आपको $50,000 जो है वो मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली नॉर्मा जो थी वो थोड़ी सी ग्रीडी हो गई थी, तो वो उसने अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश की। तो आगे से जो उसका हस्बैंड है वो डिसएग्री कर रहा था इसका। अगर हम प्रॉपर आंसर की बात करें कि आंसर हम इसका किस तरह से लिखेंगे, तो नॉर्मा डिसएग्री सॉरी ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ही वाज अ जेंटलमैन बाय नेचर। He thought it a murder to kill any unknown person in any part of the world। कि उसको बिल्कुल ये नामुनासिब लग रहा था और वो ये समझ रहा था कि ये एक मर्डर होगा अगर हम किसी भी, चाहे आप उसको नहीं जानते हो, दुनिया में कहीं भी कोई इंसान होगा, तो आप किसी इंसान को जब मारेंगे तो आपकी वजह से अगर वो मरता है तो वो भी क्या होगा, एक मर्डर होगा। सो इस वजह से क्या था, वो अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री कर रहा था। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें कि व्हाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। लाइक नॉर्मल भी होता है कि अगर आप जो फीमेल्स होती हैं उनकी थोड़ी सी आदत होती है कि जब उनकी मर्जी की चीज़ नहीं हो रही होती तो वो अपना पूरे जोर लगाती हैं, पूरी कोशिश करती हैं कि वो जो कंसर्न पर्सन है जिसके साथ वो बात कर रही है उसको वो मनाने की कोशिश करें कि भाई मेरी बात मान जा मान जा, बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर। तो वो भी अपने हस्बैंड को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, वो किसी ना किसी तरीके से उसको परसुएड कर सके कि वो उसके हाँ में हाँ मिलाए और हम वो बटन प्रेस करें और हमें जो $50 मिले और हम बड़े ही शानदार सी लाइफ गुजारें। तो नॉर्मा ट्राइड हर बेस्ट टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। कि नॉर्मा ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी कोशिश की कि वो अपने हस्बैंड को अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए राजी करे। शी वांटेड टू गेट मनी। बेसिकली क्या था, उसे ग्रीड आ गया था उसके अंदर, वो थोड़ी सी लालची हो गई थी पैसों के लिए कि इतने पैसे आएंगे तो वो कोई हनीमून पे चले जाएंगे, कोई अपना एक अच्छा सा कॉटेज खरीद लेंगे और वो एक हैप्पी कपल की तरह वहां पे रहेंगे। सो दैट्स व्हाई शी वांटेड टू गेट द मनी। दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हर। क्योंकि इसके अलावा तो इतनी ज़्यादा अमाउंट उनके लिए पॉसिबल नहीं थी, दोनों एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रहे थे।
तो स्ट्रगलर्स थे, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, तो उनके लिए एक जो उनकी एक ड्रीम लाइफ थी वो उनको जल्दी हासिल होती नजर नहीं आ रही थी। तो उनको जब अचानक से पता चलता है कि $50,000 मिलेंगे, तो वो जो फीमेल थी नॉर्मा, वो क्या थी उसमें ग्रीड में आ गई, और वो लालच उसके दिल में, वो क्या था, मन में लड्डू फूटा वाली बात आ गई। तो वो पैसों के लिए थोड़ा सा लालची हो गई थी, और उसको वो पैसों की जरूरत थी, तो वो बार बार अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। चौथा सवाल हमारा क्या था कि व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, कि कौन से उसने वो तरले मिन्नतें किया या कौन से हरबे आजमाए कि जिसकी बेस पर उसको लगा कि वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकती है। तो उन रीजंस को हम डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मा ट्राइड टू कन्विंस हर हस्बैंड बाय सेइंग दैट शी वाज नॉट थिंकिंग ऑफ हरसेल्फ अलोन, कि मैं अकेली अपने बारे में नहीं सोच रही है, मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ। शी वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम। ठीक है। She wanted to have a trip to Europe. She also wanted a cottage and well furnished house, कि वो यूरोप का ट्रिप भी मारना चाहती थी, और ऐसे शो कर रही थी जैसे वो जिंदगी में कभी वो हनीमून पे ही ना गई हो, तो काइंड ऑफ हनीमून वो सेलिब्रेशन करना चाहती थी। और एक अच्छा सा घर भी उसको चाहिए था, एक फर्निश्ड हाउस चाहिए था कि जहाँ पे वो एक हैप्पी कपल की तरह रह सकें। सो इसलिए वो बार बार जो है वो अपने हस्बैंड को मक्खन शक्खन लगा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से जो उसका हस्बैंड है वो उसके साथ अग्री करे। चौथा सवाल है व्हाई डिड मिस्टर स्टेवर, सॉरी फिफ्थ है ये, कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा, कि जो मिस्टर स्टेवर्ट था, वो जो थर्ड पर्सन था आउटसाइडर, जो सेल्समैन अपने आप को जिसने प्रेजेंट किया था, स्मॉल मैन, वो नॉर्मा को क्यों कन्विंस कर रहा था? जाहिर सी बात है कि जब ये सेल्समैन हो या कोई भी हो, आप भी अगर कभी दुकानों पे गए हो, तो जो सेल्समैन वहां पे बैठे होते हैं, वो उनको पता होता है कि हमने किसको किस तरह से मनाना है। तो वो सामने वाले की नेचर को जज करते हैं, और ऑन द स्पॉट उनको पता लग जाता है कि यार इस बंदे को हम अगर थोड़ा सा जोर लगाएं तो हम इसको कन्विंस कर सकते हैं। तो वो भी क्या था, एक सेल्समैन था, और वो कोशिश कर रहा था कि मैं इजीली इसको परसुएड कर सकता हूँ, क्योंकि उसको फील हो गया था कि शी इज़ अ ग्रेडी वुमन, और इसको आसानी से लालच में फंसाया जा सकता है। So Mr. Stewart continued persuading Norma as he understood well she wanted the money. She was interested in $50,000. Therefore, it was very easy to persuade her. और आज हमारी डेली लाइफ के अंदर भी अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखें, तो हमें यही नज़र आता है कि जो दुकानों पे जब कोई फीमेल्स परचेजिंग करने आती हैं, तो ऑब्वियसली वो खूबसूरत चीज़ें और अच्छी चीज़ें देखती हैं, तो उनका उन पे दिल आता है। तो फिर वो सेल्समैन जो होता है उसके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, वो उनको थोड़ा बहुत मक्खन लगा के, और वो चीज़ जो होती है 100 वाली चीज़ भी 500 में भी बेच देते हैं। तो ये सेल्समैन्स के ट्रिक्स होते हैं। खैर, 6 क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि व्हाट वाज़ द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन, कि जब उसने बटन प्रेस कर दिया तो उसके बाद उसके साथ जो था वो क्या वाकया पेश आया, कि वो कौन सा एक कॉल आई थी उसको, जो कि अगर आपको याद हो तो एक हॉस्पिटल से कॉल थी, और उसमें उसने क्या मैसेज सुना। तो जब उसने बटन पुश किया था तो उसको एक कॉल आई थी हॉस्पिटल से। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स की कॉल्स होती है तो वो डरा देने वाली ही कॉल्स होती हैं। तो आंसर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि ऑन पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड द फ्राइटनिंग मैसेज फ्रॉम द हॉस्पिटल। वो एक बड़ा ही इंतहाई खौफजदा और डरा देने वाला मैसेज उसने हॉस्पिटल से रिसीव किया। शी गॉट द मैसेज दैट इन एन एक्सीडेंट हर हस्बैंड हैज बीन किल्ड, कि एक एक्सीडेंट के अंदर जो उसके हस्बैंड है उनकी हादसाती मौत हो चुकी है। और इससे क्या हुआ कि वो ऑब्वियसली कोई भी बंदा सुनेगा तो वो, कि अगर किसी भी फीमेल्स को ये कहा जाए कि जी आपके हस्बैंड की डेथ हुई है या ऐसा वैसा हो, तो शॉकिंग न्यूज़ होती है। तो किसी के लिए भी ये अच्छा मैसेज तो बिल्कुल नहीं होता। सातवें सवाल की हम बात करें, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि ऑथर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, उसकी वर्थ क्या थी। तो ऑथर की जो लाइफ पॉलिसी थी वो क्या थी, कि ऑथर लाइफ पॉलिसी हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर नॉर्मा। It was ensured that in case of accidental death, it will be doubled. So his life insurance policy is doubled from 25,000 to 50,000. ठीक है। आठवां इसका क्वेश्चन है कि डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। एंड एक सेकंड, क्या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? अजीब बात है यार, जल्दी से जाइए यूट्यूब पे ओपन कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ अगर थोड़ी सी फुर्सत हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज भी लाइक कर दें। अच्छा जी, तो नॉर्मा ने जो मैसेज सुना तो उसके बाद क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है, पिछला क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर
उसको वो जो हॉस्पिटल का मैसेज आया, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा होगा तो वो, और डेथ की न्यूज़ सुनेगा तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो वो भी डिप्रेशन में चली गई कि नॉर्मा डिडंट रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ सैड न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड्स ऑर्थर। ठीक है। हर ब्रेथ सीम टू स्टॉप एंड शी couldn't even walk easily and she felt something cold had pressed her skull, कि उसको बिल्कुल अजीब सा लगा और वो सांस एकदम से रुकने लगा और वो इवन के चल भी नहीं पा रही थी, और उसको ऐसे लगा जैसे किसी कोल्ड चीज ने उसको जो है सर है उसको जकड़ लिया, उसको प्रेस कर लिया हो। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस चैप्टर 1। आपका कोई भी क्यूरी है तो आप फेसबुक पेज के थ्रू क्यूरी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको टाइम पे आंसर किया जाएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है चैप्टर 2। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद भी कर लीजिएगा बंदों की तरह थोड़ा बहुत।